बच्चों, आज हम कक्षा 2 में गणितीय आकारों के बारे में बातचीत करेंगे। आप विद्यालय में कैरम, शतरंज आदि खेलते हो। उसका आकार आपने देखा है। उसे आप लोग चौकोर कहते हैं। जिस मेज में हम लोग काम करते हैं उसको आप लोग लंबा कह देते हैं। नाव बनाते समय उसके बीच के हिस्से को और पतंग बनाते समय उसके नीचे पूंछ वाले हिस्से को आप लोग त्रिकोण के नाम से पुकारते हो और थाली, बिंदी आदि को गोला कह देते हो। तो आज हम इन्हीं चकोर, लंबा, त्रिकोण और गोले को गणित में किस नाम से पुकारते हैं के बारे में आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो, अभी कुछ आकृतियां हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। तो आप जिसको चकोर के नाम से बुलाते हो, अर्थात जो चारों तरफ से बराबर होती है उसको आप लोग चकोर बोल देते हो। तो उसको गणित में हम वर्ग के नाम से जानते हैं। उसको हम गणित में किस नाम से पुकारते हैं? वर्ग के नाम से। तो अर्थात ऐसी जो भी आकृति होगी तो उसे हम कह सकते हैं कि ये वर्गाकार आकृति है। इसी प्रकार जैसे हमने बताया था कि आप मेज को बोल देते हो लंबा, तो जिस आकृति को आप ऐसे देखते हो कि वो लंबी है लेकिन उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इधर की भुजा इसके बराबर, इधर की भुजा इसके बराबर, तो उसको हम गणित में आयत के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आकृति को हम कह सकते हैं कि यह आकृति आयताकार है। तो इसी प्रकार से अब देखिए, ये है आपका जिसको आप लोग कहते हैं कि तिकोना है। जैसे मैंने बताया था कि आप लोग नाव के ऊपरी हिस्से को, पतंग के निचले हिस्से को, या जो भी त्रिकोण आपको दिखाई देता है आप उसको कहते हो ये त्रिकोण है या त्रिकोण है। तो उसको गणित में हम लोग त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो ऐसी आकृति जो भी होगी उसको हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार आकृति है, यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई रहती है। फिर इसी प्रकार से जैसे आप चूड़ी को देखते हो उसको कहते हो गोल है, थाली को देखते हो तो उसको भी कह देते हो कि ये गोल है। तो उसको हम गणित में वृत्त के नाम से जानते हैं। तो ऐसे आकृति को हम कह देते हैं वृत्ताकार आकृति है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चौकोर को वर्ग, लंबे को आयत, त्रिकोणे को त्रिभुज और गोले को वृत्त के नाम से पुकारते हैं। तो अब बच्चों मैंने कुछ चित्र बना रखे हैं, आपने उनको ध्यान से देखना है। तो ये देखिए, एक ये झोपड़ी का चित्र है, इसको भी ध्यान से देखिए। और इधर ये जोकर बनाया हुआ है, इसको भी आप ध्यान से देखें। तो इस जो भी झोपड़ी और जोकर बना रखा है इसमें यही आकृतियां डाली हुई हैं। तो अब आप देख रहे हो कि ये झोपड़ी जो बनी हुई है इसमें ये खिड़की है, दरवाजा है, ये रोशनदान है। तो इनमें यही आकृतियां समाई हुई हैं। तो देखिए, खिड़की को आप देख रहे हैं, ये किस आकार में आपको दिखाई दे रही है? जिसको आप चकोर बोलते हो, यानी ये वर्गाकार है। ये आकृति कैसी है? वर्गाकार है। अब आप ये दरवाजा देख रहे हैं, तो दरवाजे को देखिए ये कैसा है? इधर और इधर लंबाई दिखाई दे रही है, इधर इसकी लंबाई कम हो गई है। तो ये क्या है? आयताकार है, ये आयत है। इसी प्रकार से देखिए, रोशनदान बना हुआ है, गोल है, ये क्या है? वृत्त है। तो इस प्रकार से झोपड़ी में ये चित्र जो भी है आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। अब इस जोकर को ही लीजिए, इसके चेहरे को देखिए आप, चेहरा कैसे दिखाई दे रहा है? गोल। कान कैसे दिखाई दे रहे हैं? गोल, है ना? तो गोल को आपने क्या किस नाम से पुकारना है? वृत्त के नाम से। ये इसकी टोपी है, ये कैसी है? त्रिकोण, जिसको त्रिभुज कहना है। और ये बटन है, ये देखो इसमें ये वर्गाकार है, ये आयत है, ये बीच का हिस्सा वर्गाकार है। तो आपने इन आकृतियों में से इन चिन्हों को पहचानना है कि कौन क्या है, कौन क्या है, और उनकी संख्याओं को आगे मैं प्रश्न दूंगी उसमें आपने लिखना है। ये देखिए पेड़ है, पेड़ को देखिए, ये पेड़ है आपका। पेड़ का ऊपरी हिस्सा कैसा है? त्रिभुजाकार, और नीचे का हिस्सा कैसा है? आयताकार। इसी प्रकार से ये देखिए ट्रेन है, रेलगाड़ी जिसको आप बोलते हो। तो ये देखिए
ये क्या है, वर्गाकार। इसकी ये डिब्बे क्या है, आयताकार, लेकिन खिड़कियां कैसी हैं, वर्गाकार। तो इन संख्याओं को आपने गिनना है और आगे एक प्रश्न दूंगी उसमें इनको भरना है। बच्चों, मैंने ये आपको प्रश्न दिया है, जैसे कि दिए गए चित्रों को देखकर नीचे दिए गए आकारों की संख्या लिखिए। तो जो चित्र अभी मैंने आपको दिखाए उनकी संख्या इसमें लिखने की, वर्ग उसमें कितने हैं, आयत कितने हैं, त्रिभुज कितने हैं और वृत्त कितने हैं। तो चलिए मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, आपने उसी के अनुसार आगे का कार्य करना है। तो अब हम वो गिनते हैं। सबसे पहले वर्ग है तो हम वर्ग को गिनते हैं। तो ये देखिए वर्ग को हमने चित्र में गिनना है। तो अब ये देखिए वर्ग को हम गिन रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक वर्ग ये हो गया है बाहर का पूरा, और इसमें सरिया डली भी है या जो भी है रेलिंग है आप देख रहे हैं, तो इनको भी हमने अंदर के वर्गों को भी गिन लेना है। तो ये देखिए एक ये पूरा हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गए हैं। और ये हिस्सा भी आपका वर्ग है जिसमें दरवाजा लगा हुआ, ये दीवार भी आपकी वर्ग है। तो 7 और 1 8। अब 8 इसमें हो गए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं, 9 10, ये बीच का हिस्सा 11 12 13 हो गए। और अभी हम ये नीचे मैंने ट्रेन भी बनाई थी आपकी, तो इसको भी देखिए 13 हो गए। अब ये देखिए एक वर्ग ये हो गया, 14 15 16 17 18 19 20। तो कितने वर्ग हो गए इसमें, 20 वर्ग। तो हम यहाँ पे इसमें लिख देंगे कि यहाँ पे हमारे 20 वर्ग हैं। वर्ग की संख्या कितनी हुई, 20। ऐसे ही फिर आपने आयत को गिनना है और फिर त्रिभुज, जितने भी आपको त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं उनकी संख्या गिननी है और वृत्त की संख्या गिननी है और इसके आगे आगे आपने भर देना है। तो आप लोग इसको करेंगे। अब दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से देखिए, मिलान करना है इसमें आपने। तो अब ये देखिए यहाँ पे मैंने वही दे रखे हैं, आयत, वृत्त, वर्ग और त्रिभुज। तो इससे संबंधित कुछ वस्तुएं मैंने बना रखी हैं, तो आपने इनको पहचानना है और उसके अनुसार उनको उससे मिलाना है कि कौन सी चीज में आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो अब ये देखिए ये आयताकार आयत है और इसकी आकृति का आपको यहाँ कौन सी चीज दिखाई दे रही है। तो आप देखिए क्या ये है, नहीं, ये भी नहीं दिखाई दे रही है, ये भी नहीं। तो ये जो झोपड़ी बनी हुई है इसके नीचे हिस्से को देखिए बिल्कुल इससे मिलता हुआ है। तो आप इसको इस प्रकार से मिलान कर देंगे। ये देखिए ये मिलान हो गया। तो इसी प्रकार से अब ये गोल आकृति है, वृत्त है। अब इसके रूप में आपको क्या दिखाई दे रहा है दूसरी लाइन में, ये देखिए क्या ये है, ये है, ये है, तो ये दिखाई दे रहा है। तो आप इसको इससे मिला देंगे। तो ऐसे आपने पहचानना है और आपने इसको मिलाना है। फिर इसी प्रकार से एक प्रश्न आपका और है, इसको आपने करना है कि आपके घर में नीचे दिए गए आकारों की जो वस्तु हैं उनकी संख्याएं लिखनी है। अब आपके घर में, आपके बस्ते में हो सकती हैं, आपके घर के कमरे में हो सकती हैं, जैसे आपका बक्सा हो गया है या मेज है आपके घर में या जो भी है, तो उनकी संख्याएं गिन करके यहाँ लिख देनी है। अगर वर्गाकार है तो यहाँ उनकी संख्या लिखिए, आयताकार वस्तु हैं कितनी है उनकी संख्या यहाँ लिखिए, ये त्रिभुजाकार जितनी वस्तुएं हैं आपके यहाँ उनको गिन लीजिए और उनकी संख्या को यहाँ लिखिए। ऐसे ही वृत्ताकार जो वस्तु हैं उनकी संख्या गिनिए और यहाँ लिख लीजिए। तो ये आपका काम है, आपने इसको घर में करना है।